Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. दिवाली इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और दिवाली पर हम सभी चाहते हैं हम अपनी फैमिली और अपनों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें, बट उसके लिए हमें घर को फेस्टिव रेडी भी करना होता है। और घर को फेस्टिव रेडी करने के लिए अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन और शॉपिंग और डेकोरेशन का काम अगर टाइम से फिनिश कर पाते हैं तो ही हम हर फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। अगर आपने मेरा ये पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने काफ़ी सारी डी क्लटरिंग करी थी अपने घर में से, तो घर की जब भी डीप क्लीनिंग करनी होती है तो फर्स्ट स्टेप होता है डी क्लटरिंग। जब तक हम अपने घर का अनवांटेड स्टफ़ या फिर बेकार की चीज़ें जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं अगर हम उनको नहीं हटाएंगे तो क्योंकि नई चीज़ें हर फेस्टिवल पर हम लाते ही हैं तो उनके लिए भी स्पेस बनाना ज़रूरी होता है। तो अगर बेकार की चीज़ें घर में पड़ी रहती हैं तो हमें माइंड मेकअप ही नहीं होता है कि किस चीज़ को किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करें। तो डी क्लटरिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डीप क्लीनिंग। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक पिछला वाला वीडियो चेक नहीं किया है तो ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे क्लीनिंग हैक्स शेयर करूँगी जिनको यूज़ करके आप अपनी दिवाली क्लीनिंग को आसान बना सकते हैं। तो और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हर फेस्टिवल पर हम नए कपड़े ज़रूर खरीदते हैं। अभी एक हफ्ते पहले था मेरे हस्बैंड का बर्थडे, तो मैंने भी उनको कुछ गिफ्ट दिया था और उन्होंने भी अपने लिए कुछ शॉपिंग करी है। तो आज उनकी अलमीरा को मैंने डीक्लटर करने का सोचा और इसके साथ मतलब मैंने हस्बैंड को भी इन्वॉल्व किया था, क्योंकि जो कपड़े उन्होंने पहनने हैं उनको ज़्यादा पता है कि कौन सा कपड़ा उनका फेवरेट है, कौन सा कपड़ा हटाना है। इसी तरह से जब भी आप अपने बच्चों की अलमीरा क्लीन करें तो आप अपने बच्चों की राय इसमें ज़रूर से ले सकते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा पता है कि उनको कौन से कपड़े पहनने हैं। कई बार मैं अपने बच्चों से पूछती हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें वो रख लेते हैं कि ये हमारा फेवरेट है, लेकिन जो कपड़े बिल्कुल बेकार हो गए हैं, छोटे हो गए हैं या फिर ख़राब हो गए हैं, जिनकी कंडीशन ना तो किसी को डोनेट करने की है ना यूज़ करने की, तो उनको हटाना ही सही है। तो और फ्रेंड्स, ये वाला रूम है जो ये मेरा मंदिर वाला रूम है, यहाँ पर कोई सोता नहीं है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टफ़ मैं यहाँ पर रखती हूँ। और ये वाली जो अलमीरा देखी, इसमें ये मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ के टाइम की अलमीरा है, तो हमने इसको किसी को दिया नहीं है क्योंकि काफ़ी सारी यादें भी इससे जुड़ी हुई हैं। तो और कहने को ये छोटी सी अलमीरा है लेकिन इसके अंदर बहुत सारा सामान मैं संभाल के रखती हूँ, लेकिन काफ़ी बार यही होता है कि हर बारी मैं इन चीज़ों को ऐसे ही संभाल के रखती जा रही थी। तो इस बार मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डीक्लटर करी हैं, जिसमें पुराने सोफ़ा कवर हैं, पुराने कर्टन्स हैं और काफ़ी सारा ऐसा सामान निकला है जो यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर इस बोरे में भर के मैंने रख दिया है और यहाँ पर काफ़ी सारे डीक्लटर किए थे हस्बैंड ने कपड़े और बेटे ने भी किए थे। तो इन सबको मैं अभी डोनेट करने के लिए किसी बैग के अंदर भर के रख दूँगी और जिसको भी देना होगा वो दे दूँगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कपड़े डोनेट करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि ये दो जो जीन्स देख रहे हैं ये बिल्कुल न्यू थी, क्योंकि मेरे बेटे की हाइट बढ़ गई है और ये 2 साल पहले की जीन्स हैं, तो इनको डोनेट करते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और जब पेरेंट्स इस तरह के काम करते हैं तो बच्चों को भी इससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। और आज मेरे बेटे ने अपनी अलमीरा खुद सेट करी, अपने सारे कपड़े प्रेस वगैरह करके रखे और मजाक कर रहा था मुझसे। आपके कपड़े कोई प्रेस नहीं करता? प्रेस ही नहीं करता है। कौन करता है? पहली बार कर रहे हो आप ज़िंदगी में? नया नया शौक चढ़ा है ना? अच्छा। और फ्रेंड्स, ये वाली जो क्लिप्स हैं सैटरडे और संडे की हैं। तो संडे को हस्बैंड घर में थे काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि उनका टूर लगता रहता है, तो जब वो घर में रहते हैं तो हम इस तरह के कुछ काम निपटा लेते हैं। और स्पेशली दिवाली की जब सफाई करनी होती है तो हस्बैंड काफ़ी कोऑपरेट करते हैं और बच्चे भी कोऑपरेट करते हैं, और सभी को मिलकर इस तरह से काम करना चाहिए। अगर सभी मिलजुल कर काम करते हैं तो काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो आपको लंबा सा रॉड दिखाई दे रहा है ये पर्दे की रॉड है। तो मैंने 4 पर्दे उतरवा लिए थे उनको वॉश करने के लिए, और इस पर्दे की रॉड के अंदर जो जाले झाड़ने वाला डंडा होता है तो उसको हमने फिक्स कर लिया और उसको टेप से अच्छे से चिपका लिया था। इससे बढ़िया तरीके से हमारे पूरे घर के जाले साफ़ हो गए हैं। काफ़ी हेल्प करी हस्बैंड ने और पंखे वगैरह भी साफ़ किए। तो इस तरह के जो काम होते हैं जहाँ पर मेरा हाथ नहीं पहुँचता है, क्योंकि हमारे पास लैडर भी नहीं है, तो इस ऐसे कामों में हस्बैंड मेरी हेल्प कर देते हैं। और फ्रेंड्स, इस तरह की जब हम काम करते हैं तो काफ़ी एनर्जी लगती है, तो मैंने सोचा कि आज कुछ स्पेशल सा नाश्ता बना देती हूँ बच्चों के लिए। और आलू के पराठे से ज़्यादा फेवरेट मेरे बच्चों का कुछ नहीं है, तो मैंने आलू बॉयल कर लिए थे और उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं कुछ रेगुलर मसाले। साथ में डाला है मैगी का मैजिक मसाला, और इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। और आटा मैंने गूँथ के रख दिया था, साथ साथ में और भी काम निपटाती जा रही थी। मशीन का एक लोड मैंने सुबह ही लगा दिया था, और जो पर्दे वगैरह हैं उनको भी मैंने सोक करके रख दिया है सर्फ के पानी में।
इतनी देर में मेरा नाश्ता बनेगा तो जो पर्दे हैं उनकी मैल फूल जाएगी, उनको सरफ के पानी में डुबो के रख दिया है। उसके बाद मैं उनको वॉशिंग मशीन में डालूंगी। इस तरह से आपकी जो मशीन है उसके ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और आपके कर्टेंस अच्छे से साफ़ भी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा आलू के पराठे मैंने कैसे बनाए। इस तरह से मैं स्टफ्ड पराठे बनाती हूँ जो कभी नहीं फटते हैं, और मैं साथ साथ पराठे बनाकर सबको सर्व करती जा रही थी, क्योंकि इस तरह का जब काम करते हैं तो भूख भी अच्छी खासी लग जाती है। और आलू के पराठे काफ़ी फिलिंग नाश्ता होता है, तो जिनको खाने के काफ़ी देर बाद तक भूख नहीं लगती है। और सारा काम निपटा के ही मैंने लंच बनाया था और सबको साथ साथ सर्व कर दिया था। और बस नाश्ता करने के बाद हमने और जो बाकी काम थे क्लीनिंग के उनमें लग गए थे। और कई बार काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड भी नहीं होती हैं, तो आप लोगों की भी दिवाली की सफाई ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। आपने कितना काम कंप्लीट किया है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, ये संडे का दिन है, तो हस्बैंड ने सारे घर के सब पंखे वगैरह साफ़ कर दिए थे, तो 70% क्लीनिंग का काम ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर बाथरूम में मैंने सरफ के अंदर पानी में डुबो के रख दिया था इन पर्दों को, और इनको इस तरह से बांध दिया है किसी डोरी से। अगर आपके पास कोई डोरी ना हो, मेरी तरह आप भी जुगाड़ से काम चलाते हो, तो कोई कपड़े का टुकड़ा हो पुराना, तो उसे उसकी स्ट्रिप्स फाड़ कर आप इसको जो कर्टन रिंग है इस तरह से बांध के जब वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो आपके कर्टन रिंग्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और आजमाया हुआ टिप्स है, मैं तो हमेशा ऐसे ही कर्टन वॉश करती हूँ। फ्रेंड्स, दिवाली क्लीनिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। अगर किसी की हेल्प आपको लेनी पड़े तो आप ज़रूर से लीजिए, फैमिली मेम्बर्स हों या फिर आप बाहर से भी किसी को हायर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बुलाया हुआ था जो मेरी किचन की चिमनी है उसको क्लीन करने के लिए, सर्विस वाले भैया को। और पिछले 2 साल से 1.5 साल से मेरी चिमनी की क्लीनिंग नहीं हुई थी और इसकी जो मोटर है वो भी ख़राब हो गई थी। और ये भैया आ गए थे मंडे को, तो ये वाली क्लिप्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। और अभी दिवाली की वजह से इन लोगों का काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। पिछले 2 हफ्ते से हम इनको बुला रहे थे, लेकिन ये भैया आ ही नहीं पा रहे थे। तो हस्बैंड कह रहे थे कि संडे को जब मैं हूँगा तब मैं उनके सामने ये चिमनी की सर्विस करवा लूँगा। लेकिन मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए। तो भैया को मंडे को ही टाइम मिला था, तो ये आ गए थे और बहुत अच्छे से इन्होंने जो चिमनी के फिल्टर्स थे और चिमनी का जो मोटर वगैरह वो चेंज किया, और मेरी चिमनी अब काफ़ी अच्छी फंक्शन कर रही है। तो आप भी इस तरह से अर्बन क्लैब्स या फिर कोई सर्विस वाले आपके आसपास होते होंगे तो उन्हें आप हायर करके क्लीनिंग में हेल्प ले सकते हैं। हर बारी जब हम इन चिमनी के फिल्टर्स को साफ़ किया करते थे तो इसमें बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता था और फिर भी अच्छे से साफ़ नहीं होती थी। लेकिन साल 1.5 साल में इस तरह की सर्विस करवा लेनी चाहिए, ताकि जो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं उनकी लाइफ बनी रहे। और यहाँ पर बढ़िया से चिमनी अच्छे से क्लीन हो गई थी, बिल्कुल नई लग रही थी। और इन वाले भैया ने इसको साफ़ करने के लिए फिटकरी जैसा कुछ मिक्सचर इस्तेमाल किया था। मैंने उसका नाम पूछा लेकिन इन्होंने बताया ही नहीं। अगर ये लोग अपने इन सॉल्यूशन का नाम बता देंगे तो इनसे कौन काम करवाएगा। खैर, इन वाले भैया से मैंने पूछा था कि क्लीनिंग के लिए कोई सोल्यूशन बता दो, तो इन्होंने किचन की जो डार्क चिकनाई वाली क्लीनिंग होती है उसमें इफेक्टिव रहे, तो इन्होंने बताया कि आप किसी भी साइट से, अमेज़ॉन से या फिर मीशो से वूकी करके एक सोल्यूशन मिलता है, तो वो मंगवा लीजिए, वो आपकी किचन की क्लीनिंग अच्छे से कर देगा। खैर, मैंने ऑर्डर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने उसको इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा वाकई में ये वाला जो सोल्यूशन है इफ़ेक्टिव है या नहीं। खैर, मैंने तो जो ये सोल्यूशन है वो ऑर्डर कर दिया है। जब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी मुझे इसका रिजल्ट तभी पता चलेगा। और फ्रेंड्स, ये वाली जो क्लिप्स हैं ये संडे की हैं, तो संडे को सारे काम वाम निपटाने के बाद मैं हस्बैंड के साथ चली गई थी मार्केट। जो मैट्रेस गलती से छोटा आ गया था उसको चेंज करके दूसरा लिया है, और यहाँ पर कर्टन की शॉप पर आ गए थे, कुछ कर्टन वगैरह परचेज़ करे हैं। अपने बेडरूम का और बेटे के रूम का मेरे को मेकओवर करना है, तो उसी की तैयारियों में लगी हुई हैं। और फिलहाल ये जो मैट्रेस हैं ये कवर हमने जो मैट्रेस थे उनके ऊपर चढ़ा दिया है और बिल्कुल फिट आए हैं इस बार। तो इसी तरह से छोटे छोटे टिप्स और हैक्स फॉलो करके मैं दिवाली क्लीनिंग से रिलेटेड जितने भी काम है वो निपटा लूँगी। दिवाली की तैयारियों के जो नेक्स्ट स्टेप है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक करना मत भूलिएगा। और इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आपसे जल्दी ही मिलूंगी इस तरह की यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी क्लीनिंग। बाय बाय।